हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आई होप गणपति में आपने बहुत सारे मोदक खाए होंगे, पेट भर गया होगा आपका मोदक खा के, और नवरात्रि में भी आपने गरबा खेल ही लिया होगा। अब थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम्स का फॉर्म भरा जा चुका है कॉलेज में, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, सबका बोर्ड एग्जाम्स का फॉर्म भर चुका है। तो अब एग्जाम की डेट्स नजदीक आते जा रही है, एक एक दिन जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे आपका एग्जाम का जो टाइम है वो नजदीक आ रहा है और आपका भी स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। तो हमने डिसाइड किया है कि इस साल जो 2026 में बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं और सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम फिर से एक बार बायोलॉजी का मैक्सिमम सिलेबस कवर करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जो हैवी वेटेज चैप्टर्स है वो तो मैं डेफिनेटली कवर करूंगी। अगर समझो कोई 2-4 चैप्टर जो कम इंपॉर्टेंट है या जिसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, अगर वो कवर नहीं भी हुआ तो भी आई विल मेक श्योर कि मैं मैक्सिमम चैप्टर्स तो डेफिनेटली कवर करूंगी। ऑब्वियसली आई विल ट्राई कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूं, लेकिन फिर भी हेवी वेटेज चैप्टर्स में कवर करूंगी, उसकी तो मैं गारंटी दे ही सकती हूँ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 2026 के बच्चों के लिए कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस सीरीज, और इस सीरीज को आपका जितना प्यार और सपोर्ट मिलेगा, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतनी ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। मैं यहाँ पर इस सीरीज में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एकदम डिटेल में जाएंगे, और जो टॉपिक्स एग्जाम में रिपीट नहीं होते हैं उन टॉपिक्स को हम बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो अपना बायो का फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्विकली आपको बता दूं हमारे ऐप के बारे में। जो प्ले स्टोर पर है ज्ञान लैब के नाम से, प्ले स्टोर पर आप जैसे ही जाओगे और ज्ञान लैब सर्च करोगे आपको हमारा एप्लीकेशन दिखाई देगा। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके आपको उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया हुआ है, बहुत 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 सारा फ्री मटेरियल दिया है। और जो सबसे बड़ा फ्री मटेरियल है वो ये है, आपको हमने 1000 PYQ MCQs फ्री में दिए हुए हैं, जो कि 2025 के लेटेस्ट PYQs हैं। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। एक्चुअली हम बुक लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन हमने सोचा है कि फर्स्ट बैच हमेशा स्पेशल होती है, तो आप लोगों को हम बुक ना देकर सीधा PDF ही दे देते हैं फ्री में। किसी को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, 1000 MCQs मिल जाएंगे, बस ऐप इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। तो ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करते हैं आपको इस सेक्शन में जाना है, नोट्स एंड PDF वाले सेक्शन में जाना है। और जैसे ही आप नोट्स एंड PDF वाले सेक्शन में जाओगे आपको एक फोल्डर मिलेगा MHT CET 2025, और उसमें आपको ये पूरा 1000 MCQs का PDF मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन टेक प्रिंट आउट एंड यू कैन सॉल्व MCQs फॉर योर CET प्रिपरेशन, चाहे BSc नर्सिंग की CET हो चाहे फार्मेसी CET हो। तो आई होप दिस विल हेल्प। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि सबका फायदा हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के चैप्टर के साथ, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। आर यू ऑल रेडी? यस, चलो। तो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, जब भी मैं इस चैप्टर का टाइटल पढ़ती हूँ तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसा पूछते हैं कि मैम लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम छोटे प्लांट और बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं या फिर क्या डिफरेंस है लोअर प्लांट और हायर प्लांट के बीच में? ये पहला क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्वेश्चन कि मैम ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने लायक है और इस चैप्टर का वेटेज कितना है? तो लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में सिर्फ हाइट का डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पर वास्कुलर बंडल का डिफरेंस होता है। यानी कि लोअर प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, यानी कि उनको हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स बोल सकते हैं। दे डोंट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उन प्लांट्स को हम लोअर प्लांट्स बोल सकते हैं, बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। और अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूं तो एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा। दे विल हैव जाइलम एंड फ्लोएम, दे विल बी वास्कुलर एंड दे विल हैव फ्लावर एंड सीड, बोथ द थिंग्स। तो ऐसे प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं दैट इज हायर प्लांट्स, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं दैट इज लोअर प्लांट्स। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था कि मैम इस चैप्टर में ऐसा स्पेशल क्या है पढ़ने लायक? तो देखो बच्चों, कि नेचर में ना सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे प्लांट्स प्रेजेंट हैं, और प्लांट्स में भी बहुत सारी वेराइटी है। जो आप फल खाते हो, जो आपको फूल मिलते हैं, जिसका आप इतने हायर लेवल पे इकोनॉमिक बिजनेस करते हो। फ्लावर बिजनेस आपको पता है कितना ज्यादा चलता है, फ्रूट्स कितने महंगे हो जाते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे। फिर आपके वेजिटेबल्स जो है उनका प्राइस कितना ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अभी सबका अपना अपना मेंटालिटी होता है। कोई बच्चा बॉटनी में इंटरेस्टेड है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है।
ऐसा समझेगा। और कोई बच्चा जो पैसा कमाना चाहता है, तो मैं तो उनके लिए बोलूंगी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, हायर प्लांट्स क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो फिर आप बिजनेस कैसे करोगे और पैसे कैसे कमाओगे। तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली आराम से 6 to 8 मार्क्स का जाता है। अगर हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 to 8 मार्क्स इसका वेटेज है, अगर हम सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका वेटेज भी अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स का है। देखो हम ना इस चैप्टर में जब टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक के साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी रिवाइज करते जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 2022 में कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए थे, सिर्फ मार्क्स काउंट करो। दिस वॉज फॉर 1 मार्क, दिस वॉज फॉर 1 मार्क, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो ये हो गए 6 प्लस ये हो गए 2, 8 मार्क्स। तो यहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए। 2023 में देखो 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो यहाँ पर हो गए 8 मार्क्स। 2023 में भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए। 2024 में देखो 1 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, ये हो गए 4 मार्क्स। और यहाँ पे देखो ये हो गया 4 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स। 3 साल से लगातार 8 मार्क्स के लिए चैप्टर आ रहा है। और इस साल 2025 में जो पेपर हुआ था 1 मार्क, 1 मार्क, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर, फिर से 8 मार्क्स। मतलब 8 मार्क्स के लिए तो ये चैप्टर हर साल पूछा जाता है कंपलसरी। तो ये चैप्टर ऑप्शन में रखने के बारे में अगर आप सोचोगे तो फिर मैं नहीं बता सकती कि क्या करना चाहिए। आपको ये चैप्टर कंपलसरी करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर का सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपको दिया है कैन यू रिकॉल बॉक्स। देखो जो बच्चा बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहता है, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। सीक्रेट ये है कि आपको बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का इन एंड आउट सब पता होना चाहिए। ऑल द कलरफुल बॉक्सेस, ऑल द कैन यू रिकॉल बॉक्सेस, डू यू रिमेंबर बॉक्सेस, ऑलवेज रिमेंबर बॉक्सेस, जितने भी बॉक्सेस होते हैं आपको सारे बॉक्सेस हमेशा पता होने चाहिए। कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा यहीं से आते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट सीड। तो इसका आंसर आपको एक्चुअली आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपने 10th में भी पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और 11th में भी आपने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी वाले प्लांट में। तो इसका आंसर वैसे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, बट अनदर नेम फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है वो हम इसी चैप्टर के आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सब लोग यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रही हूँ मैं, पक्का? तो अब देखो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या बताया है। अब यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन में 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, री मतलब अगेन और प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन। तो अगर हम कोई चीज बार बार फॉर्म कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये जो चीज हम बना रहे हैं ये चीज अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है। तो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस दैट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। और रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है मैम, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए? पहला रीजन, ताकि हमारी स्पीशीज कंटिन्यू हो सके। अभी आप लोग तो गर्मी के मौसम में इतने टेस्टी टेस्टी मैंगो खाते हो, आने वाली जनरेशन को भी मैंगो मिले इसलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, आने वाली जनरेशन को मैंगो मिले इसीलिए हमको प्लांट्स लगाना पड़ेगा ना, हमको ट्रीज प्लांट करना पड़ेगा। अगर आपने मैंगो खा के खत्म कर दिया और फिर नए पेड़ नहीं उगे तो नया फल नहीं आएगा, एंड इफ देयर आर नो फ्रूट्स तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा, ठेंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये स्पीशीज हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी देखने मिले, हमें उस प्लांट का रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, उस प्लांट का लाइफ कंटिन्यू करने के लिए वी हैव टू डू रिप्रोडक्शन। अब अगर देखा जाए तो हर एक प्लांट अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, सबका अपना अपना खुद का पर्टिकुलर मेथड होता है। कुछ प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, कुछ प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अ मतलब विदाउट, अ वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर विदाउट, और सेक्सुअल मतलब क्या होता है गैमेट्स, यानी कि बिना गैमेट्स को फ्यूज किए देयर विल बी नो फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल गैमेट्स या सेक्स सेल्स, मतलब देयर विल बी नो फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एकदम बेसिक है, 10वीं से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो। बिना मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूजन किए हमको जो बच्चा मिलता है उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है कंपैटिबल, ये वर्ड चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी बार बार आएगा। मैं कंपैटिबल वर्ड का आपको सिंपल मीनिंग बताती हूँ, मोबाइल चार्जर का एग्जाम्पल दूंगी, ये मेरा क्लासिक एग्जाम्पल है, मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देती हूँ। अभी समझो कि आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और एक
आईफोन है, पहले कैसे होता था, एंड्रॉइड फोन और आईफोन दोनों का चार्जर का टाइप अलग अलग होता था, अभी तो सब कुछ सी टाइप का आ गया है। लेकिन समझो मेरे पास जो एंड्रॉइड फोन है उसका जो चार्जिंग स्लॉट है वो सी टाइप का नहीं है, छोटा पिन है, और आईफोन का चार्जिंग स्लॉट सी टाइप है। तो अगर दोनों का पिन अलग है तो मैं दोनों का चार्जर एक्सचेंज नहीं कर सकती। अगर मेरा एंड्रॉइड फोन है, मेरे फ्रेंड का एंड्रॉइड फोन है, तो हम लोग अपना अपना चार्जर एक्सचेंज कर लेंगे क्योंकि हम लोग का टाइप सेम है, दोनों का चार्जिंग सी टाइप का है। पण काही मोबाईलची जी चार्जिंग स्लॉट असते, कुछ मोबाइल में राउंड चार्जर घुसता है, कुछ मोबाइल में छोटा चपटा वाला पिन घुसता है, कुछ में मोटा वाला पिन घुसता है। तो इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। जैसे हर एक ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे हर एक गैमेट के लिए दूसरा एक कंपैटिबल गैमेट रहता है, इसको कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फ्यूजन होगा ही नहीं, देयर विल बी नो फ्यूजन बिटवीन कंपैटिबल गैमेट्स, और इसके वजह से जो बच्चा हमको मिलेगा, बच्चा मतलब प्रोजेनी, प्रोजेनीसाठी आपण दूसरा एक शब्द वापरतो ऑफस्प्रिंग। जो बच्चे मराठी मीडियम से, हिंदी मीडियम से, उर्दू मीडियम से, सेमी मराठी मीडियम से, आप लोगों को जो वर्ड डिफिकल्ट लगता है ना, वो वर्ड एक बार लिख के उसको 10 टाइम्स डिक्टेशन वर्ड्स के जैसा जोर जोर से लर्न करने का और लिखने का। तो ऐसे आप बायोलॉजी के नाम याद रख सकते हो, नहीं तो आपको बायोलॉजी का नाम कभी याद नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब जो डिफिकल्ट वर्ड्स है। तो जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो और आपको जो बच्चे मिलते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब इनका डीएनए सेम टू सेम इनके पेरेंट्स के साथ मैच करेगा क्योंकि इनके गैमेट्स का फ्यूजन ही नहीं हुआ है, देयर इज नो वेराइटी, कोई दूसरा गैमेट आया ही नहीं है, तो वेराइटी मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे के अंदर जीन आए हैं वो एक ही पेरेंट से आए हैं। तो ऐसा बच्चा जो दिखने में, मतलब जिसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, तो ऐसा बच्चा जिसका स्ट्रक्चर, जिसका डीएनए सब कुछ अपने पेरेंट्स से मैच करता है, ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं क्लोन्स। और ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। अब कौन से तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है देखते हैं। सबसे पहला टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा टाइप जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे वो होगा बडिंग। तीसरा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपको हर एक टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ है, मैं इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या एग्जांपल दिया है, स्पाइरोगायरा का एग्जांपल दिया है। क्या बोला गया यहाँ पर, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगे, मतलब व्हेन देयर विल बी लेस वाटर, व्हेन देयर विल बी लेस सनलाइट, तो हमारा ये जो स्पाइरोगायरा है ये स्पाइरोगायरा ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पाइरोगायरा मैच्योर होने लगता है। जब ये मैच्योर होता है तो हमें क्या दिखाई देता है कि ये जो डॉटर सेल है ये सेम टू सेम अपने मदर सेल जैसा दिख रहा है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड एग्जांपल विल बी बडिंग। अब बडिंग में जैसे हाइड्रा बड फॉर्म करता है, ये देखो जैसे हाइड्रा का बड निकलता है वैसे ही हमको ईस्ट में भी देखने को मिलता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये देखो इधर दिया है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी दे प्रोड्यूस स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ। ईस्ट में हमको क्या देखने मिलता है, फेवरेबल कंडीशन जब आती है, जब अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, तो ये जो मदर सेल है ये छोटे छोटे बर्ड्स प्रोड्यूस करती है, और जब ये बर्ड्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपने मदर से टूट के नीचे गिर जाते हैं और फिर एक अडल्ट बर्ड बनना या अडल्ट ईस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज बडिंग। तीसरा एग्जाम्पल किसका है, तीसरा एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन का। अभी ये जो स्पोर है दिखने में ये छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखते हैं, बट ये एक्चुअली कीड़े नहीं है, ये एक प्रोटिस्टा है। मतलब इनके पास दो चीजें हैं, दे हैव फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या काम करता है, देखो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम फंजाई। तो उसमें जो आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था, प्रोटिस्टा मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की प्रॉपर्टीज भी दिखाता है, एनिमल की प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। तो ये जो मेरा स्पोर है इसके पास फ्लैजेला है। फ्लैजेला की मदद से ये क्या करता है, फ्लैजेला की मदद से ये स्विम करता है, मतलब ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और इसके पास ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये पार्ट क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये कैसे डेवलप होता है, जब इनका फेवरेबल कंडीशंस रहते हैं तो ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और जैसे ही ये स्पोर्स मैच्योर होने वाले रहेंगे, इसका ये जो बैग है, स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको, जूस्पोरेंजियम, ये जूस्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है और अंदर से छोटे छोटे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और फिर ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं और अपना अपना अलग अलग डेस्टिनेशन पकड़ लेते हैं। तो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्लैजेलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स which can grow independent into new individuals। तो ऐसे स्पोर का एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास।
और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड बताए गए हैं। अमीबा में बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसा अपना अमीबा रहेगा, ये डिवाइड होएगा 2 डॉटर सेल में एंड यू विल गेट टू सी 2 डॉटर अमीबा। फिर पैरामोशियम में भी सेम बाइनरी फिशन होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था। फंगस, पेनिसिलियम फंगस कैसे ऐसे छोटा छोटा ब्रांच जैसा दिखाई देता है और इसके अंदर ऐसे स्पोर्स होते हैं। तो दीज आर फंगस फॉर्मेशन, मतलब कोनिडिया फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। गेम्यूल फॉर्मेशन हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं कि गेम्यूल्स कैसे फॉर्म करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आता वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखो हम ये देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे भी नहीं पूछा है। ये देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा है 2024 में कि ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है। 2025 में नहीं आया है लेकिन 2024 में आया है। तो ये ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझाने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव मतलब क्या होता है, नॉन सेक्सुअल पार्ट्स, मतलब प्लांट के ऐसे पार्ट्स जिनके पास गैमेट्स नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर और फ्रूट के पास सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं बिकॉज फ्लावर हैज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और फ्रूट्स के पास सीड होते हैं। तो ये तो सेक्सुअल पार्ट्स हो गए, दीज आर सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसको वेजिटेटिव पार्ट नहीं बोलेंगे। वेजिटेटिव पार्ट किसको बोलते हैं, जिसके पास गैमेट्स नहीं है, मतलब लीव्स, रूट, स्टेम। तो जब भी आप लीफ की मदद से रिप्रोडक्शन करते हो जैसे कि मनी प्लांट, रूट की मदद से रिप्रोडक्शन करते हो जैसे कि आपका रोज प्लांट, स्टेम की मदद से रिप्रोडक्शन करते हो, तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Reproduction occurs through their vegetative parts, and the new plants are genetically identical. देखो एक चीज अपने दिमाग में फिक्स करो, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा आपको नया वेराइटी नहीं मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आपको हमेशा सेम टू सेम डॉटर प्लांट्स मिलेंगे अपने पेरेंट्स के जैसे, मतलब जो उनका ओरिजिनल पेरेंट प्लांट रहेगा। और भी ऐसे मेथड्स हैं जो नेचुरली नहीं होते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग मेथड हो गया, नेचुरली नहीं होता। टिश्यू कल्चर नेचुरली नहीं होता, हमको ये मेथड आर्टिफिशियली करना पड़ता है ताकि हमको मल्टीपल फ्रेश स्टॉक मिल सके। फ्रेश स्टॉक मींस फ्रेश बंडल ऑफ प्लांट्स। हमको अगर एग्रीकल्चर करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, हॉर्टिकल्चर भी एक एग्रीकल्चर का फील्ड है, तो हमको कुछ मेथड्स आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर सके अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे आर्टिफिशियल मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आर्टिफिशियल मेथड है कटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो भी प्लांट है उस प्लांट का जो बड वाला पार्ट है, ये देखो इधर पे बहुत सारे बड्स हैं, इधर पे बहुत सारे बड्स थे, मैंने इस बड को ब्लेड से कट कर दिया और अब मैं इस स्टेम को सीधा न्यू पॉट में डालूंगी तो मेरा नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे बड है वहां से न्यू स्टेम निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्लांट का एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं जिसके पास बड्स होनी चाहिए और फिर उस प्लांट को नए पॉट में डालते हैं तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है, स्टेम कटिंग हम रोज में करते हैं, बोगनवेलिया में करते हैं, लीफ कटिंग सैंसवियरा प्लांट में करते हैं, रूट कटिंग ब्लैकबेरी प्लांट में करते हैं। तो इधर पे सीड की जरूरत नहीं है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीधा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से नया प्लांट मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब एक टाइप का प्लास्टिक सर्जरी। ये मेरे पास ओरिजिनल प्लांट है, इस ओरिजिनल प्लांट में मैंने दूसरे प्लांट का स्टेम फिक्स किया और उसको बांध दिया, तो अब ये दो प्लांट मिक्स हो गया है और अभी एक सिंगल प्लांट बन के ग्रो होगा, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जैसे प्लास्टिक सर्जरी में समझो, मेरे चेहरे पे इधर पे चेहरा जल गया तो मैंने यहाँ का स्किन निकाल के यहाँ पे लगाया, तो दिस इज माई स्किन ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरी। वैसे ही हम अगर एक प्लांट में खड्डा करके इधर पे दूसरा प्लांट लगाने वाले हैं और फिर इसको धागे से बांध देंगे तो फिर ये दोनों प्लांट्स एक साथ मिलके नया प्लांट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लांट ऑलरेडी जमीन से चिपका हुआ है, जिसका रूट ऑलरेडी जमीन में है, उस प्लांट को स्टॉक बोलते हैं, और जो प्लांट का मैं स्टेम लेने वाली हूँ उसको बोलते हैं स्कियोन।
अभी आपको एग्जाम में ये वर्ड पूछा जाता है सीईटी में, स्टॉक मतलब क्या, स्कियोन मतलब क्या। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, पार्ट ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे कि ये एक साथ मिलकर एक प्लांट बन जाते हैं। एंड इन दिस मेथड पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड इज जॉइंड ऑन टू अ रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जिस प्लांट के पास बर्ड है वो प्लांट का पार्ट ले रहे हैं और दूसरे प्लांट के साथ उसको अटैच कर रहे हैं। तो वी आर अटैचिंग स्कियोन विद स्टॉक, हम स्कियोन को लेके स्टॉक के साथ अटैच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग, जो कि हमको अलग अलग प्लांट्स में देखने मिलती है, जैसे एप्पल, पियर, रोज एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन आपको 2024 में डिफाइन करने के लिए पूछा गया था। यस। और नेक्स्ट आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम अपने प्लांट का एक छोटा सा वेजिटेटिव पार्ट कट करते हैं जहां पे सेकेंडरी टिश्यू होना चाहिए। ये वेजिटेटिव पार्ट कट करके मैं इसको लैब में ग्रो करूंगी आर्टिफिशियल मीडियम में, तो यहाँ पर मुझे एक नया प्लांट देखने को मिलता है। अब इस मेथड को हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। प्रोपोगेशन करना मतलब क्या होता है, ग्रोथ करना, और माइक्रो मतलब क्या होता है, कम जगह पे। मैंने छोटी सी जगह ली, मतलब इतना सा टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने प्लांट ग्रो किया, तो कम जगह पे कम टाइम में, स्मॉल स्पेस, स्मॉल मीडिया या स्मॉल ट्यूब एंड लेस टाइम, कम टाइम लगता है, कम जगह में ज्यादा प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। इस मेथड को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और ये सब किसकी मदद से होता है, प्लांट के एक छोटे से टिश्यू की मदद से होता है। इसीलिए इस कल्चर को क्या बोलते हैं, या इस मेथड को क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। It is a method in which a small amount of plant tissue is grown to give many plantlets. तो यहाँ पे हम प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू लेके बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं कम टाइम में। इस मेथड को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। यस एवरीबडी, सबको यहाँ तक समझ में आया है पक्का? अभी आज का जो वीडियो है मैं इसको बहुत छोटा रख रही हूँ, मैंने सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट एक्सप्लेन किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं काफी बड़ा वीडियो लेने वाली हूँ जिसमें मैं पूरा प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स इस वीडियो में होंगे उतने जल्दी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो से हेल्प मिलेगी, आपका पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आपके पास अगर आप दिसंबर तक का टाइम गिन रहे हो तो आपके पास मुश्किल से 90 डेज बचे हैं। अब हर एक दिन मैं एक वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूंगी तो 15 चैप्टर्स बायो के खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो सी यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड टेक केयर। थैंक यू।